दोस्तों, हमारी लाइफ में ना चाहते हुए भी कई बार ऐसा समय आ ही जाता है जब हम बहुत ही मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं। चाहे वह हेल्थ प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जॉब की अनसिक्योरिटी हो या फिर रिलेशनशिप का मैटर हो। जब भी ऐसे कठिन हालात लाइफ में आते हैं तब हम बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। इन हालातों से निकलना हमें बहुत मुश्किल लगने लग जाता है। दोस्तों, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो खुद को स्ट्रांग बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब लाइफ का टफ टाइम होता है, जब लाइफ का मुश्किल समय हो, उससे डील कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति खुद को किसी जाल में फंसे पक्षी की तरह देखता है, जिसके लिए इस कठिन हालात से निकलना मुश्किल होता है, नामुमकिन जैसा लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, वह आपके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद को अपनी प्रॉब्लम से छोटा समझोगे तो आपको अपने हालात बहुत ही मुश्किल नज़र आएंगे। लेकिन जब आप खुद को अपनी समस्या से बड़ा मान लो तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने बहुत ही छोटी है। दोस्तों, यह कभी ना भूलें कि आप एक इंसान हो। इंसान के पास बुद्धि की ताकत है, जिसके दम पर वह अपने कठिन हालातों को सही तो बना ही सकता है, साथ ही वह मुश्किल समय से निकलकर अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बना सकता है। तो दोस्तों, आप सोचोगे या आप बोलोगे कि कठिन वक्त से कैसे निकला जाए। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना मुश्किल होता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि करना मुश्किल होता है। जिसके ऊपर कठिन समय आता है उसको वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखें और लगातार प्रयास करते रहें तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आप अपनी जीवन की परेशानियों से बाहर निकलने में अवश्य ही सफल होंगे। दोस्तों, ये समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता, परंतु एक बात सत्य अवश्य है कि जब भी आपके लाइफ में एक मुश्किल समय आएगा तो वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा। ऐसे समय से गुजरने के बाद आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत ही होंगे। तो दोस्तों, आइए इतिहास की कुछ घटनाओं पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वो घटनाएं हमें क्या सिखाती हैं। तो पहली कहानी है महाराज दशरथ की। रामायण में आपने महाराज दशरथ के बारे में सुना होगा। तो महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे। पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो उन्हें कभी आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। तो दोस्तों, संक्षेप में जान लेते हैं कि श्रवण के पिता का क्या श्राप था। दरअसल श्रवण कुमार अपने माँ बाप के इकलौते पुत्र थे और एक आदर्श पुत्र थे। उनके माँ बाप अंधे थे और श्रवण कुमार अपने माँ बाप की सेवा करते थे। भूलवश महाराज दशरथ से श्रवण कुमार का वध हो जाता है। तो श्रवण कुमार के वध की सूचना जब महाराज दशरथ उनके माता पिता को देते हैं तो वो उनको श्राप देते हैं कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूँ, ऐसे ही पुत्र मोह की वजह से आपकी भी मृत्यु होगी। और ऐसा कहकर उनके माता पिता अपने प्राण त्याग देते हैं। महाराज दशरथ बहुत दुखी होते हैं और इस शाप की वजह से हमेशा चिंतित रहते हैं। महाराज दशरथ को एक और भी दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। तो जब जब वह इस बात से दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण कुमार के पिता का श्राप याद आता था। दशरथ जी को ये पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब यह है कि मुझे इस जन्म में जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प के मरूंगा। यानी यह सोचकर महाराज दशरथ कभी भी आशाहीन नहीं होते थे। उनको लगता था कि ये श्राप तो तभी फलीभूत होगा जब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या मेरे पुत्र होंगे। यानी यह श्राप महाराज दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया था। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उसके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का यह भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव, तुमको ये सब कैसे पता है? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण नहीं मिली और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी।
इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट ना आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है। जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझे। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी कोई दुख विपदा या अड़चन आ जाए तो कृपया घबराएं नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। तो दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहें, अपना धर्म निभाते रहें, अपना काम करते रहें और अपनी कोशिश हमेशा करते रहिए। आज सफलता नहीं मिली तो कल अवश्य मिलेगी, अगर कल नहीं मिली तो एक दिन बाद अवश्य मिलेगी। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसके लिए आप अपना प्रयास मत छोड़िए, अपने विचार सकारात्मक रखिए और अपनी मेहनत और कोशिश अवश्य करते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।